अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति, सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 9 से 11 मार्च 2025 को 3 दिवसीय भव्य महासमागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का अखंड पाठ, संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग, दहेज मुक्त विवाह, विशाल भंडारा तथा अनोखी आध्यात्मिक प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर, निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर भी लगाए जाएंगे। इस महासमागम का आयोजन नेपाल सहित भारत के सभी 11 सतलोक आश्रमों में आयोजित किया जाएगा। हमारे सतलोक आश्रमों का पता है: सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम सोनीपत हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। इस महासमागम में आप परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6477394641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 मार्च 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, शिक्षा की सबसे बड़ी उपयोगिता तब होती है जब वह न केवल व्यक्ति के भौतिक जीवन को बल्कि उसके आध्यात्मिक जीवन को भी सफल बना दे। आमतौर पर लोग पढ़ाई लिखाई कर नौकरी पाने को सफलता मानते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से शास्त्रों में लिखे गूढ़ रहस्यों को समझकर सही आध्यात्मिक मार्ग पर चले। इसी असल सफलता को हासिल किया है नेपाल के स्कूल सुपरवाइजर रह चुके सुखदेव शर्मा जी ने। सुखदेव जी ने संस्कृत में मास्टर्स की है और शिक्षा का सही लाभ उठाते हुए काफी ग्रंथों का अध्ययन भी किया है, जिसमें काफी संत, महंत और महर्षियों का जिक्र आता है। और साथ ही सुखदेव जी को ग्रंथों में मिला एक शब्द तत्वदर्शी संत, जिस शब्द ने उनके मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया कि आखिर तत्व क्या है और कौन है तत्वदर्शी संत। दर्शकों, आपको बता दें कि सुखदेव जी का ये प्रश्नवाचक चिन्ह विराम चिन्ह में तब्दील हो गया जब उन्होंने तत्वदर्शी संत द्वारा लिखित ज्ञानवर्धक पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। संस्कृत का विद्यार्थी होने के कारण पुस्तक में वर्णित संस्कृत श्लोक के अनुवाद को भी गहनता से जाना तो पाया कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के समान पृथ्वी पर कोई संत नहीं है जो शास्त्रों के सिद्धांत समझा सके। साथ ही संत जी के शुभाशीर्वाद से सुखदेव जी के सर्व रोगों का निःशुल्क ही निवारण हो गया और मोक्ष का मार्ग मिल गया। अब आप स्वयं सुनिए एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति की आध्यात्मिक सफलता की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। सच साहब। सर क्या नाम है आपका? सुखदेव शर्मा गेवाली दास। कहाँ से आए आप? काठमांडू नेपाल से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले तो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था, सुपरवाइजर कहते हैं नेपाल में। मैं स्कूलों को सुपरविजन किया करता था और शिक्षकों को मैं तालीम देता था। सर आप इतने एजुकेटेड हैं, आप नेपाल से चलकर आए और हिंदुस्तान में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली।
तो सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके क्या विचार हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के बारे में हमारा विचार ये है कि अभी तक हमने जो शास्त्री पास किया है, मैं संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते हमने शास्त्री पास किया। शास्त्री पास करते करते हमने इतने ग्रंथ टटोले, इतने ग्रंथों में पढ़ा, तो उन ग्रंथों में तत्वदर्शी की बात भी आती थी और बड़े बड़े संत महर्षियों की बात भी आती थी, महंतों की बात भी आती थी। उससे पहले आकर के यहीं हिंदुस्तान में आकर के हमने संस्कृत की शिक्षा दीक्षा ली। यहाँ मैं हाई स्कूल का टीचर भी बना। तो मैं जो शास्त्रों में जो गुह्य बात होती है, सूक्ष्म बातें होती हैं, उन बातों को पढ़ते मैं थक गया था कि ये तत्व कहाँ है, तत्व कहाँ मिलता है, तत्व कौन देता है, वो तत्वदर्शी कौन होता है। ऐसा ढूंढते ढूंढते मैं थक गया था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो तत्व की बातों को लेकर के हम घर में भी, अपने घर में पति पत्नी में भी हम तर्क वितर्क किया करते थे। तो मैं तत्वदर्शी कौन होता है ये पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी धर्मपत्नी जो अभी भक्तमती हैं, अभी साथ में यहीं आई हैं, उन्होंने वो भक्ति दर्शन टेलीविज़न देखती थी, आध्यात्मिक चैनल ज़्यादातर वो देखती थी। मैं भी कभी कभी देखा करता था, मैं निरंतर नहीं, ज़्यादातर मैं नहीं देखता था, वो देखती रहती थी। एक दिन उन्होंने कहा, देखिए आज तो भक्ति दर्शन में एक श्याम प्रसाद साहबकोटा जो भूगर्भ ऑफिस में भूमि सुधार में उपसचिव के लेवल में जो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी भक्तमती ने 10 रुपये की एक किताब ले ली थी। वो किताब देखने के बाद मेरा काया पलट हो गया। किताब का नाम था ज्ञान गंगा। तो उसके बाद मैंने सोचा, अच्छा ये कौन सी किताब थी ऐसी जो कि काया पलट हो गई उनकी। 10 रुपये की किताब से अगर किसी की काया पलट हो जाती है, किसी की उद्धार हो जाती है, तो हम भी तो उसको देख सकते हैं, उसका पता लगाओ, हमने कहा उनको। तो उन्होंने हाईलाइट में जो मोबाइल नंबर आता था भक्ति दर्शन में, तो मोबाइल नंबर को उन्होंने नोट किया, फ़ोन लगा लिया। फ़ोन लगाने के बाद किसी भक्त ने भक्ति दर्शन की मेंबर ने बताया कि आप कहाँ रहते हो। हम बालाजू, काठमांडू के नज़दीक एक बालाजू गांव है, गोलडुंगा गांव है, उसमें वहाँ रहते थे। तो गोलडुंगा से तो बहुत नज़दीक, स्वयंभू के नज़दीक एक भक्त रहते हैं, उनके पास ज्ञान गंगा की किताबें मिल जाती हैं, आप वहाँ जा कर के ले लो। उन्होंने कहा। तो बाद में जा कर के फिर मैं दूसरे दिन ही मैं चला गया, वो किताब मैं ले आया। किताब को देखा तो किताब देखने के बाद हमें विश्वास हो गया कि उसमें तो सारा विश्व ब्रह्मांड का ही ज्ञान रखा हुआ है। ज्ञान की इच्छा हुई, आगे बढ़ने की इच्छा हुई, खोज करने की इच्छा हुई, अनुसंधान करने की इच्छा हुई। तो करते करते हम ज्ञान गंगा को पढ़ते गए। फिर वेद के कंडिकाएँ हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो वेद के चारों वेद की जो कंडिकाएँ दे रखी है, उस श्लोक नहीं कहते, वेद की कंडिका कहते हैं, कंडिका को दे रखी है। चारों वेदों के श्लोक को हमने पढ़ा। तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हाँ, इससे अलावा और कोई वो नहीं है। सर आपने संस्कृत में एमए की है। संत रामपाल जी महाराज पर कुछ लोगों का आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज अर्थों का अनर्थ कर देते हैं। आप तो संस्कृत में एमए हैं, आपने संस्कृत को बहुत बारीकी से समझा है, तो सर आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के बारे में? उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि तत्वदर्शी संत क्या होता है और किसको भगवत प्राप्ति, जिसने भगवत प्राप्ति नहीं किया हो वो वेद को समझ भी नहीं सकता और समझा भी नहीं सकता। इसीलिए मुझे तो ये विश्वास हो गया कि हमारे संत जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को भगवत प्राप्ति भी हुई है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान ने दर्शन भी दिया है। उसके बाद ही वो तत्वदर्शी संत बने हैं। तत्वदर्शी संत की उदय सदा नहीं होती, करोड़ों वर्ष में एक आध बार ही होता है।
ये हमारा सौभाग्य है कि 600 वर्ष कबीर परमेश्वर का बनारस में आए थे। उसके बाद फिर अभी हमारे देखने में तो हमारे जो चर्मचक्षु है, चर्म का होता है ये चमड़े की चक्षु है, आँख है, उस आँख से तो हम उनको देखते हैं, हमारी तरह देखते हैं। तो वो चर्मचक्षु से उनका भी चर्म ही है, देखने में चर्म है, लेकिन वो साक्षात ईश्वर है। साक्षात ईश्वर वेद ने ही प्रसिद्ध किया है, क्योंकि वेद ज्ञानपरक ग्रंथ है। वेद में भ्रामक बातें नहीं होती है। वेद में जो कुछ लिखा है वो सत्य लिखा है, उसी सत्य के आधार पर ही। और भगवान का भेद भी वेद में ही है। इस वेद से भगवान मिलते तो नहीं हैं, सूक्ष्म वेद में जाकर के ही वो मिलते हैं। फिर भी हमारे जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, इन वेदों का संपूर्ण निचोड़ निकालने के लिए जो यहाँ अवतरण हुआ है उनका, वो साक्षात ईश्वर के रूप में अवतार हुआ है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के रूप में अवतार हुआ है, कबीर परमेश्वर के रूप में अवतार हुआ है। इसके अलावा इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी विकल्प नहीं है। परब्रह्म से सर, संत रामपाल जी महाराज में व अन्य धर्मगुरुओं में आपको क्या अलग लगता है? संत रामपाल जी महाराज ने अन्य धर्मगुरुओं से क्या अलग बताया है? अन्य संतों से ये बताया है कि उन्होंने जो कुछ ही पढ़ा समझा और दूसरे को अपना शिष्य भी बना रहे हैं, अब अपना धर्म भी बता रहे हैं। वास्तविक भक्ति नहीं बता रहे, सद्भक्ति नहीं बता रहे। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं, सद्भक्ति बता रहे हैं। उस सद्भक्ति के अनुसार उसमें जो सिद्धांत भी है, व्यवहार भी है। सबसे पहले तो सिद्धांत को समझा लिया है ज्ञान गंगा के मार्फत। ज्ञान गंगा क्या, और भी बहुत ही ऐसी किताबें, गहरी नजर में गीता है। इन किताबों के मार्फत, इन ग्रंथों के मार्फत उन्होंने सबसे पहले तो सिद्धांत को समझा दिया। सिद्धांत के बाद उन्होंने ये कह दिया कि देखो, अगर ये सिद्धांत को समझने के बाद अगर मर्यादित भक्ति नहीं करोगे, भक्ति करो मर्यादा में रहो, ऐसा है उनकी वाणी, ऐसी है। भक्ति करो मर्यादा, अगर मर्यादित तरीके से आप व्यवहार में नहीं आओगे, व्यवहार में नहीं उतरोगे, तो आप फिर फिसल जाओगे, आप फिर गड्ढे में गिर जाओगे। सर, आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार आप भक्ति कर रहे हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उससे आपको क्या लाभ मिला? मेरे को बहुत लाभ मिले। सबसे पहले तो मुझे लाभ तो सद्भक्ति का मार्ग मिल गया। सबसे बड़ा लाभ तो ये है, मैं जीवन मरण से मैं रहित हो सकता हूँ। अगर मैं दृढ़ भक्ति मैंने किया तो मैं बस वो अविनाशी, जहाँ जाकर फिर लौट के आना ही नहीं पड़ता है। उस भक्ति मार्ग को मैंने पता लगा लिया, मुझे फिसलना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि शारीरिक और मानसिक जो लाभ होते हैं, तो मेरा शारीरिक लाभ भी है मुझे। मैं हृदय रोगी हूँ, हृदय का रोगी हूँ, मुटु का रोगी हूँ। हमें मुटु कहते हैं, हमारी नेपाली भाषा में मुटु कहते हैं। हृदय रोगी हूँ मैं। मेरा हृदय रोग था और डॉक्टरों ने मुझे बचा लिया था। तो वो कहते थे कि 2-3 महीने बाद आप यहाँ आकर के फॉलोअप में आओ और अपना चेक करा लिया करो, नहीं तो फिर तुम्हारा फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, तो मर जाओगे, ऐसा कहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जब ज्ञान गंगा के माध्यम से जुड़ गया, इस मिशन में जुड़ गया, और बरवाला में हिसार बरवाला में सतलोक आश्रम में मैं आया। आने के बाद हमारे गुरुदेव ने मेरे सिर में जब हाथ रख दिया, हाथ रखने के बाद पहली बात तो ये है कि ये हृदय रोग है। मुझे तो ऐसे अभी भी ऐसे आभास हो रहा है, अब मेरा कोई रोग ही नहीं है। खास दवा तो हमें ये मिल गया है कि भगवान साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ने हमारे सिर में जब हाथ रख दिया, उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया हूँ। मुझे कोई चिंता भी नहीं है, संपूर्ण चिंता से दूर हो गया हूँ। और इसके बाद शारीरिक रोग है, ये सर्दी जुकाम बहुत लगता था हमें, सुबह से शाम तक छी करता, छींकियाँ आती रहती थी, वो बंद हो गया। मुझे दमा होता था, मेरे पिताजी 60 वर्ष में गुजर गए दमा के कारण। मुझे वही दमा, क्योंकि वो हेरिडिटी होती है ना, हेरिडिटी के कारण मुझे भी दमा हो गया था। दमा अब नहीं है, बिल्कुल शून्य अवस्था में। कितनी उम्र होगी आपकी? मैं 71 साल का हो गया, 71। इसके बाद मेरे शरीर में एलर्जी होता था। मैं जब भी स्नान करता था, सवेरे उठ करके 4 बजे उठ करके धोती लगाना, पाठ पूजा करना, ये सब करता था, और बहुत छी करता रहता था। एलर्जी होता था, तो एलर्जी की दवाई
हर रोज मैं लगाता था। अब मैं एलर्जी का दवाई मैं शरीर में कभी भी नहीं लगाता। जी धन्यवाद। सर साहब, अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। वो चले तो थे आम की खोज में, लेकिन काल प्रेरणा से प्रेरित ये अन्य ऋषि महर्षि मिल जाने से उन्होंने बबूल बोली, किक्कर बीजली आम के धोखे में। तो पुण्यात्मा वो किक्कर इतनी बीज दी कि इस दास के लिए उन सब को साफ करना कठिन हो रहा है। अब हमें उस आम की महिमा का पता चला। अन्य संतों ने जो जानकारी दी, उनका इतिहास, उनका अनुभव, उनके प्रवचन सुने और पढ़े तो पता चला कि वो गुण तो गाते आम का और बीज बो रखा है बबूल का, तो उनके अनुयायियों को सुख हो ही नहीं सकता। वो पूर्ण परमात्मा की महिमा, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, अकाल मूर्त की महिमा सुनाते हैं, लेकिन मंत्र सारे जो मंत्र हैं, नाम है, वो बीज है, वो बबूल का दे रखा है। वो काल की साधनाएं कर रहे हैं। तो बबूल बो के आम की इच्छा रखना भी मूर्खता है। आम का बीज बो के और फिर उससे हम आस्था बनाएं कि इसके आम लगेंगे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो यथार्थ भक्ति जो है, सत्य भक्ति, सत्य ज्ञान, वो तो है आम का पेड़। और गलत ज्ञान, गलत साधना, गलत मंत्र, वो है बबूल का बीज। तो दास ने विश्व के सभी ग्रंथों को जाना, समझा और विश्व के सभी वर्तमान के धर्मगुरु प्रवक्ताओं के इतिहास पढ़े, उनका अनुभव देखा। उन्होंने सारा का सारा ज्ञान सदग्रंथों के विपरीत सुना रखे और जिसका भयंकर परिणाम उनके अनुयायियों को भोगना पड़ रहा है। कोई सुखी नहीं। परमात्मा के लिए निकले थे, जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। उल्टे दुख और शुरू हो गए उनको। तो पुण्यात्मा, जब आपको यथार्थ ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सचमुच अभी तक तो हम अपना व्यर्थ जीवन कर रहे थे। तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, अच्छे काम करना और अपना निर्वाह के लिए भी प्रयत्नशील रहना। और निर्वाह भी भगवान ही दया बख्शेगा तब होगा। वैसे तो जब तक आपको पूर्ण परमात्मा नहीं मिलते, आपको केवल आपका संस्कार ही मिल रहा होता है। संस्कार बनता है पूर्व जन्म के शुभ और अशुभों से। जिनके अशुभ अधिक हैं उनको दुख घने हैं, जिनके शुभ ज्यादा हैं इस किस्मत में तो उनको सुख मिल रहा है। और जिनके संस्कार में, जिनके प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर सुख है, वो चाहे कोई साधना कर रहे हैं या ना कर रहे हैं और कितने पाप कर रहे हैं, तो वो सुखी ही नजर आते हैं हमारे को, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की वो बैटरी चार्ज है जो उसने पहले जन्म जन्मांतर में कर रखी है। अर्थात शुभ कर्म संचित कर रखे हैं, संग्रह कर रखे, और वो उसके काम कर रहे हैं। अब चाहे वो भक्ति करे या ना करे, उसको वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उसकी वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि आगे चार्जर ठीक नहीं। भविष्य की जो भक्ति है वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, जिस कारण से फिर वो उस व्यक्ति पर आपदाएं आवेंगी
आपत्ति पर आपत्ति पड़ेंगी, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। और जिनके भाग्य में दुख हैं, अधिक हैं, तो वो कितनी कोई सी साधना कर रहा है तो उसको दुख ही प्राप्त हो रहे हैं, और उन दुखों के निवारण के लिए वो परमात्मा की खोज में निकलता है। वो जहां भी जाता, ये काल के एजेंट बैठे हैं, वो बेचारा हार थक के और अपना जो हानि है उसको प्राप्त ही कर लेता है और रो रो के अपना समय व्यतीत करता है। तो पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में एक ही भगवान है, सबका मालिक वही है, पापों का नाशक वही है, सुखदायी परमात्मा वही है, मोक्षदायक वही है। उसकी भक्ति हमारे तक पहुंची नहीं, और जब वो भक्ति उसकी मिलेगी तो दुख नहीं रहेंगे, वो सुख का सागर है। तो वो भक्ति इस दास के पास है, परमात्मा ने मेहर करी है इस दास के ऊपर। और इस काल ने इतने ये अज्ञानी संत छोड़ दिए, ये इस भक्ति का, इस मार्ग का विरोध करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि वो जनता के हितैषी नहीं, शत्रु हैं, शुरू से ही शत्रु का काम कर रहे हैं। और इस मार्ग में जो बाधा कर रहे हैं परमात्मा के में, तो वो एक घोर पाप को इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में पछताएंगे वो। तो इसलिए आप जी का कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक प्राणी को, अपने मित्र को, भाई को, बहन को, रिलेटिव को समझाएं, काल के जाल से निकालो उनको। वो भयंकर दुख का सामना कर रहे हैं, और इस मनुष्य जीवन को नष्ट करके आगे जो उनके ऊपर कहर टूटेंगे, वो पुण्यात्माओं अभी पता नहीं उनको। और इस परमात्मा की शरण में आने से वो हर दुख से छूट जाएंगे। एक प्राणी को उस गलत साधना से हटाकर इस कबीर परमेश्वर के इस सत्य मार्ग से जोड़ने का इतना पुण्य है उस व्यक्ति को, जो उसको वहां से सुलझा समझा के भगवान के दरबार में ले आता है। इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को और हत्थे में कटते हुए बचा दी जाए, करोड़ गायों को कसाई से छुटवा दिया जाए जो काटने को तैयार है। इतना पुण्य होगा उस व्यक्ति को जो एक प्राणी को यहाँ लाकर जोड़ देगा, क्योंकि उस भोली आत्मा को ज्ञान नहीं, वो फंस गया उन नकलियों के, और उनको पूर्ण संत मान करके उनके चिपका हुआ है। पूर्व संस्कार से चाहे उसको कोई लाभ भी हो रहा है तो वो ये सोच रहा है संत की साधना से हो रहा है। अब संत की साधना का तो इस दास के साधना से तुलना करके पता चलेगा वो ठीक है कि गलत। तो सत साधना ना करके गलत साधना करने से उस प्राणी के ऊपर भविष्य में कितने दुख होंगे। कभी पशु बनेगा, कभी पक्षी बनेगा। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है महावीर जैन जी की जीवनी, उसमें वो 60 करोड़ बार तो गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता। पशु योनि के भी इतने लगातार दुख भोगने पड़ते। एक कुत्ते के जीवन 30 करोड़, हाथी के जीवन 60 करोड़, गधे के जीवन 60 करोड़, और फिर जाकर के कभी कोई मानव शरीर प्राप्त होता है। तो उस पुण्यात्मा को जो यहां आ गया उसके ये सारे दुख मिट जाएंगे। उसका फिर पुनर्जन्म या तो होगा मनुष्य का ही, और अन्यथा वो सीधा सतलोक चला जाएगा। दो ही बात है। लेकिन दास ये प्रार्थना करेगा कि पुनर्जीवन मनुष्य का भी ना प्राप्त करने की इच्छा रखना, या इच्छा दासी जम की खड़ी रहे दरबार। ये जो इच्छा है ये काल की एक खास नौकरानी है और आपको यहाँ उलझा के रखती है। तो इस इच्छा को मनुष्य जीवन भी पुनः मिले, ये भी इच्छा मत रखना दे,
क्योंकि परमात्मा बताते हैं, स्वयं आकर के उन्होंने अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान दिया, जैसा कि उनका विधान है। आप जी को बहुत बार समझाया है, बताया है कि वेदों के अंदर पूर्ण परमात्मा की महिमा का गुणगान है, लेकिन इन चारों वेदों में उस परमात्मा के पाने की विधि नहीं है। तो जब तक विधि नहीं है तो वो ज्ञान अपने स्थान पर है, और विधि नहीं मिली तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि 4 वेद और पुराण 18, 4 वेद और पुराण 18 ये एक उज्जड़ घेरा है। घेरा कुआं बोलते हैं, जिसमें पानी ना हो, गहराई बहुत हो उसकी, और गिर जाए तो उसमें निकलने का रास्ता नहीं, ना मरे ना जीवे। कहते हैं ये जो ज्ञान है वेद सत्र का, पुराण सत्र का, कहते हैं यो एक उज्जड़ घेरा है, और सतमार्ग तो इससे उचेरा है, अलग है, ऊंचा है। ये उज्जड़ घेरा क्यों बताया? क्योंकि इसमें महिमा तो है परमात्मा की, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है। जैसे कुएं में पड़ गया, किसी ने पता तो कुएं में गिर गया, नशे में गिर गया, और साधन बाहर निकलने का है नहीं, तो उस ज्ञान का क्या फायदा कि मैं कुएं में पड़ा हूं। तो साधन साथ हो निकलने का। तो जो परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उनको जो ज्ञान दिया है वो उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को आंखों देखा है। वो सचखंड गए हैं, सतलोक गए हैं, फिर उनको भगवान ने वापस छोड़ा है, तो वो पक्के गवाह भगवान के, उस सतलोक और सचखंड के। और अन्य जितने भी संत महात्मा, गुरु, धर्म गुरु पूरे विश्व के, वो परमात्मा को निराकार बताते हैं। तो उन्होंने भगवान पाया कहाँ, उन्होंने मिला कहाँ भगवान, और भगवान नहीं मिला तो वो झूठे हैं, उनको कख नहीं पता। और जिनको भगवान मिला उन्होंने परमात्मा बताया है कि वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और सभी धर्म ग्रंथ हमारे मनुष्य को परमात्मा साकार बताते हैं, और हमारे धर्म गुरु उसको निराकार बताते हैं। इससे सिद्ध है कि वो गुरु नहीं है, वो नकली हैं, सारे झूठे हैं। तो उस परमात्मा ने जो ज्ञान बताया आकर के, उन्होंने बताया कि मानुष जीवन दुर्लभ है, वही मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर नहीं लगता डार। क्या बताते हैं कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, सतलोक देखा, वापस आए, उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों का तो दास को ज्ञान है कि इनको परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अल्लाहु अकबर ग्रेट गॉड, वो स्वयं सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आए और उनको मिले, उनको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर आके बताया है कि परमात्मा साकार है, निराकार है, और सचखंड की जानकारी उन्होंने यथार्थ बताई है। तो अभी तक उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो लोकोक्तियों के माध्यम से बताया, शब्दावलियों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में वर्णन किया। और पद्य भाग के अंदर कोड वर्ड अधिक होते हैं, क्योंकि राग बनाने के लिए उसमें कुछ शब्दों को उस राग के अनुकूल बनाना पड़ता है, तो उसको समझना जन साधारण के बस की बात नहीं होती। तो उन महापुरुषों का एक खास उद्देश्य था कि ये रहस्य भी बना रहे, नकली संतों को इसका ज्ञान भी ना हो, और जब परमात्मा ने जो निर्धारित समय ये बना रखा था, इसमें इस दास को भेजना था,
और इस दास को अकल दे करके कबीर भगवान ने अकल दी और उन कोड वर्डों को ठीक से जाना और समझा, और जिससे आपका कल्याण संभव है। तो वो तत्व ज्ञान कहलाता है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सत साधना रूपी तत्व ज्ञान रूपी हम हीरे और मोती बखेर रहे हैं, और ये भोले श्रद्धालु तत्व ज्ञान से अपरिचित इस सत साधना को ठुकरा कर ये आन उपासना काल तक की साधना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने आकर बताया इन महापुरुषों को मिले किन किन को, जैसे अभी आपको उनके नाम गिनाए, उनमें से एक हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपना विशेष रहस्य दिया और उनके द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाई यथार्थ रूप में। उन्होंने क्या बताया है कि कोट जन्म तो भरमत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खर ब्याबो रे कौआ हंस बगारे। क्या बताया है कि आप जी ने असंग जन्म हो गए भटकत्या ने। अब प्रसंग चला था कि पूर्ण परमात्मा की साधना से प्रत्येक प्राणी को सुख हो सकता है। पूरे विश्व के प्राणी जितने चींटी से लेकर हाथी हैं और मानव शरीर प्राप्त है, इस परमात्मा की सतभक्ति से और इस सच्चे ज्ञान के प्रचार से सर्व प्राणी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जिनको मानव शरीर प्राप्त है उनको तो संशय है ही नहीं, यदि मर्यादा में रहेंगे और ये भक्ति करेंगे तो वो सभी पार हो जाएंगे। मानव शरीरधारी प्राणियों को तो संशय है ही नहीं, और इतनी आसान भक्ति है इसमें, और इसका आउटपुट बहुत ज्यादा है। आउटपुट कैसे ज्यादा है? जो सतनाम आपको दिया जाएगा, जो आज तक रहस्य बना हुआ था, परमात्मा ने इसको छुपा के रखा था, केवल उन महापुरुषों को दिया था जिनके नाम दास ने गिनाए हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, आदरणीय महर्षि रामानंद जी को। इनको तो परमात्मा ने सतनाम दिए थे, उन्होंने जाप भी किए, लेकिन आगे उनको बताने की आज्ञा नहीं थी। आगे नाम दान करने की उनको सख्त मनाही थी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने धर्मदास जी से कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। पुणात्माओं, आप कितने भयंकर स्थान पर रह रहे हो, जहां परमात्मा ने भी अपने आप को गुप्त रख के और यहां तक लाना होता है इस भक्ति को, नहीं तो काल चाहता है भक्ति करे नहीं, नास्तिक हो जावे। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के मानने वाले थे, और जब तक उन पुण्यकर्मियों के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार थे और महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए जो पहले वाले व्यक्ति थे, तो उनके लाभ तो हो रहा था उनके पूर्व जन्म के पुण्यों से। वो ये सोचते रहे कि वर्तमान की साधना से हमें लाभ हो रहे हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से। आने वाले समय में
हम कलयुग के निकट आते चले गए, हमारे पुण्य क्षीण होते चले गए, हम कर्महीन हो गए, पूर्व जन्म के पुण्य रहे नहीं। और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए कि साधना से कुछ होना ही नहीं था, तो उसकी साधना से अन्य को कोई लाभ होना बंद हो गया, तो उन्होंने सोच लिया कि कोई भगवान नहीं, और भगवान का नामो निशान मिटवा दिया। रूस के अंदर नास्तिकता और चीन के अंदर, और चीन के अंदर विश्व की सबसे ज्यादा आबादी है। तो पुण्यात्माओं, ये काल चाहता है कि ये भक्ति ना करें, नास्तिक हो जा, भगवान को याद करना है भूल जा, और कोई भी मेरे जाल से बाहर ना जावे। और यही कार्य इरादा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, आसाराम, जितने भी ये संत ला रखे हैं काल ने, ये सारे शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे। और वहां जब प्राणी जाता है, जिसके पूर्व जन्म के पुण्य हैं उनको तो सुख होना ही था, उन पुण्यों से हो रहा था। अब वहां 20-20, 30-30 वर्ष हो गए जिन पुण्य कर्मियों के, उनका सर्वनाश हो गया, क्योंकि आध्यात्मिक लाभ तो होना ही नहीं था, उनके पुण्य थे वो खत्म हो गए, अब दुर्गति तो होनी थी वह। तो अब कुछ दिनों में अगर ये सत साधना भगवान दया ना करते इस मानव के ऊपर, तो विश्व में नास्तिकता फैल जाती और हाहाकार मच जाता थोड़े ही दिनों में। आने वाले 100 वर्ष बहुत भयंकर होते इस विश्व के। अब यह फिर शांति होगी। जनता जो माया की दौड़ में लगी है, आपको भगवान इतने सुख देगा आपने कदे सपने में सोचे भी ना होंगे, शायद सुने भी ना होंगे। तो भगवान को इसलिए खोज रहे हम। हमारे दादे परदादे थे, भगवान के लिए मर मिटा करते थे, हजारों वर्षों तक उन्होंने साधनाएं की परमात्मा पाने के लिए, जीर्ण शीर्ण शरीर हो गए उनके। और जो भी जिस संत ने साधना बताई, जो क्रियाएं बताई, जो मर्यादा बताई, उन्होंने सिर धड़ से की बाजी लाकर उनका पालन किया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि वह साधना सत्य नहीं थी, शास्त्र अनुकूल नहीं थी, वह गॉड गिवन नहीं थी, वो काल गिवन थी, इस काल की दी हुई थी। अब जो गॉड गिवन साधना इस दास के पास उपलब्ध है, और यही कारण है कि यहाँ आप देख रहे हो भौतिक सुख भी मिलेंगे, शारीरिक सुख भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपका पिता है। और दुखी बालक कितना लुट पिट के घर आ जा तो माता पिता फिर भी उसको प्यार देते, कोई बात ना बेटा, आनी होगी, आगे सावधान हो जाना, तो उसी में खुश हो जाते हैं। तो ये अपना पिता है, इसके दरबार में आने के बाद फिर ये दुखी नहीं होने देगा। दुखी होगे तो आप मर्यादा तोड़ देने से होंगे। आपको यदि राहत नहीं मिलेगी तो मर्यादा टूट जाने से। तो मर्यादा सबसे प्रथम है भगवान की। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमात्मा कहते हैं जब तक ये जीव मेरी मर्यादा में रहेगा, काल का अटैक नहीं हो सकता आपके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, आप मर्यादा तभी रखेंगे जब आप इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। तो ज्ञान से परिचित कराने के लिए सब सत्संग किया जाता है, आपको सीडी बना कर दी जाती है, पुस्तकें बना रहे हैं भक्त, आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस ज्ञान को समझने के बाद फिर आप ना तो इन ठगों से ठगोगे जो पग पग पर बैठे हैं, किता हाथ देखनी है, किते पितरा देखनी है, किते नकली संत नरे झूठ बोले सारे दिन बकवाद गढ़े, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं। और दास चाहता है कि आपको ज्ञान दूं, मास्टर बना दूं आपको, ताकि इनकी ठगों की ठगाई में आप ना आए, आपका जीवन सफल हो, आपके बच्चे सुखी रहेंगे। तो प्रसंग चला था कि जिस समय हम परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेंगे तो हमें सर्व सुख होगा। पुण्यात्माओं, एक सिकंदर लोधी नाम का मुसलमान राजा था, दिल्ली का बादशाह था। वो दिल्ली यानी भारतवर्ष का राजा था। जो दिल्ली का शासक होता था उसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के छोटे मोटे जितने भी नवाब होते थे, राजा लोग होते थे, वो उसके अधीन होते थे। और उस समय भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान और गजनी तक, और ये सब भारत ही होता था। सिकंदर लोधी एक मुसलमान बादशाह था
और उनका एक धार्मिक पीर था, गुरु था। पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों का वो मुखिया था, शेख तकी। और एक विशेषता हो जाती है, एक कमजोरी हो जाती है मानव के अंदर, जो जरा सा कोई पोस्ट पद प्राप्त कर लेता है किसी भी क्षेत्र में, उसके अंदर अभिमान बहुत हो जाता है। चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे वो किसी प्रशासनिक पद पर हो, उसमें स्वाभाविक है अहंकार हो जाता है। और अहंकार उस प्राणी को होता है जिसको अपनी औकात का पता नहीं, क्योंकि हम जीव हैं और जीव को जरा सा झटका नहीं उठा भगवान का या अपने कर्म का, और फिर भी हम फूले फिरते हैं। अहंकार जिसके अंदर होगा, अभिमान जहां होगा, वो पाप की जड़ होती है। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में प्राण। तो सिकंदर लोधी को एक असाध्य रोग हो गया, जलन का। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे कभी किसी के हाथ पर गर्म पानी या चाय गिर गई हो, और उससे कितनी भयंकर पीड़ा होती है प्राणी को। हाथ जल जाता है, फफोले भी हो जाते हैं। तो जलन का रोग ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें कहीं ऐसा चिन्ह नजर नहीं आता कि ये कोई जला हुआ है, और पूरे शरीर में ऐसी दाग लग जाती है जैसे अग्नि में हाथ दे रखा हो, शरीर अग्नि में डाल रखा हो। इतनी भयंकर पीड़ा उस राजा को होगी, क्योंकि जब तक पुण्य चलते हैं तो वो कितने पाप करे, चाहे कितनी बकवाद करे, उसको पुण्य मिलते ही रहेंगे। ये विधान है भगवान का। और जब पुण्य नाश हो जाएंगे फिर उसकी कोई नहीं चलेगी, उसकी दुर्गति शुरू होती है। अपने आत्माओं, ये तो परमात्मा की भक्ति नहीं करते कुछ प्राणी, वो तो अब बिजली गिरी है। नहीं, पहले तकरीबन सभी भगवान में आस्था रखते थे, छोटी मोटी अपनी साधना करते ही रहते थे। तो वो जैसे सिकंदर लोधी एक मुसलमान राजा था, और 5 वक्त की नमाज कंपलसरी होती ही है। इसकी जो मुसलमान धर्म की जो साधना है, ये कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने बताई है। और कुरान शरीफ यानी कुरान मजीद कहो, कुरान शरीफ कहो, इसका जो ज्ञानदाता है ये ब्रह्म है। और अज्ञानता से ये मुसलमान भाई इसको पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहते हैं जहां साइंस का अंत होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। जी हां दर्शकों, आध्यात्मिक ज्ञान को ही इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। जिस परिस्थिति या समस्या का हल विज्ञान के पास नहीं, उसका हल आध्यात्मिक ज्ञान से बड़ी ही आसानी से हो जाता है। आज हम आपको सीमा रोहिल जी की दुखद जीवन यात्रा से परिचित करवाने जा रहे हैं, जो पारंपरिक चली आ रही देवी देवताओं की पूजा साधना किया करती थी। इन्हें शारीरिक कष्टों ने इस हद तक घेर लिया था कि इनका शरीर अब कुछ काम करने लायक नहीं रहा था। इनका वजन भी मात्र 28 किलो रह गया था। आंतों में इतनी परेशानी थी कि सभी हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। 1 लाख के इंजेक्शन से भी इनका ट्रीटमेंट हुआ, पर कोई फायदा नहीं था। यहां तक कि इंडिया की टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर्स की टीम ने भी इनको देखकर मना कर दिया, यानी मेडिकल साइंस के पास इनकी परेशानी का समाधान नहीं था। इससे हताश निराश सीमा जी को अब आध्यात्मिक राह के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। इनकी आशा की किरण तब जग गई जब इन्हें मिला संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनने का सुअवसर। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए जिसे देख डॉक्टर्स भी हैरान थे। इनका पेट फट गया था, आंतें पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, साथ में ये गर्भवती भी थी, परंतु पूर्ण संत की आध्यात्मिक शक्ति ने इन्हें हर पल लाभ दिए और आज सीमा जी और इनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अब सुनिए
सीमा रोहिल जी की दुखद परिस्थिति की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्ते जी। बहन जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सीमा रोहिल। सीमा जी कहाँ से आए आप? सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आए हूँ। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैं 2014 में 23 फरवरी को नाम लिया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे आम लोग करते हैं वही हम भक्ति करते थे शुरू से। जो भी देवी देवताओं की, शिव जी की, हनुमान जी की जो भी भक्ति करते हैं वही सब हम करते थे। जो हमारे मम्मी पापा जो भी करते थे वही हम सबको भक्ति करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। क्या बीमारी थी आपको? क्या हुआ आपके साथ? सर जो मैं मेरी स्टोरी को याद करती हूँ ना तो मेरी आत्मा बिल्कुल कांप जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे, इतनी ज़्यादा, मैंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए मैंने बर्बाद किए मेरी इसी प्रॉब्लम पे, फिर भी मेरे कोई आराम नहीं मिला। क्या बीमारी थी आपको और क्या क्या आपने किया? मेरी बीमारी का पता ही नहीं चला। मैं जैसे झाड़ फूंक के गई तो उनने बोला कि इसमें भूत है। जैसे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला इसमें पाइल्स है। और मेरे लूज मोशन इतने हो रहे थे, बार बार दिन में 10 बार, रात को 10 बार लूज मोशन के साथ मेरे ब्लीडिंग होती थी। इतना ब्लड निकलता था, इतना ब्लड। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। किसी ने बोला इसके पाइल्स है, किसी ने बोला इसमें 3 भूत है, किसी ने बोला इसके नज़र लगी। हमने सब कुछ करवाया, झाड़ फूंक भी करवाई और पाइल्स का भी इलाज करवाया। पाइल्स के वो इंजेक्शन लगाते थे मेरे लेटरिन के रास्ते में, मैंने वो भी लगवाया। उससे मेरे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती गई और कोई आराम नहीं मिला। कहीं काली माता के गए थे, उसने बोला कि इसका अगर आपको कालजा बचाना है तेरा तो तेरे को बकरे का कालजा खाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैं वो भी खा लूँगी, अगर मेरा कालजा बच जाएगा तो मैं वो भी खा सकती हूँ। तो मैंने 4 दिन मेरे को बकरे का कालजा खिलाया और 5 दिन तक बकरा बना हुआ मेरे को वो खिलाया। फिर भी मेरे कोई आराम नहीं मिला था। फिर भी मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। हॉस्पिटल में लेके गए तो उसने बोला कि इसका टीबी है। तो मैंने टीबी की दवाई खाई। 2 महीने मैंने टीबी की दवाई खाई, उससे मैं इतनी वीक हो गई थी। फिर मेरी इतनी वो बिल्कुल वेन चलना भी बिल्कुल बंद हो गया था। फिर वो सीकर में मेरे को एडमिट किया एकदम से कि भाई इसकी क्या हो गया, ये तो ख़त्म हो गई, वो हो गई। फिर सीकर वालों ने बोला कि इसको इतनी अभी इसकी 28 kg वेट है इसको और इतनी भारी पावर की आप उसको दवाई दे रखे हो तो ये तो होएगी ख़त्म। तो मेरे पापा को और हस्बैंड को बोला कि इसको जल्दी आप जयपुर लेके जाओ, नहीं तो ये नहीं जिएगी। अगर दुर्लभ जी हॉस्पिटल में आप एडमिट नहीं कराओगे तो ये नहीं जिएगी। 1 घंटे में आप जयपुर पहुँचा दोगे तो ये जी जाएगी। फिर मेरे को 1 घंटे में जयपुर पहुँचा दिया था। आईसीयू में लेके गए थे मेरे को। 2-3 दिन बाद में होश आया और ब्लड भी चढ़ा था और मैं वो जांच भी की थी। उस टाइम में वो जांच की थी, उस टाइम में पता चला कि इसके आंत में स्वेलिंग है और वो छाले हैं। तो मेरे को 18 दिन एडमिट किया था। 18 दिन में हमने 1 लाख रुपए वहाँ दुर्लभ जी हॉस्पिटल में बैंक में जमा होते हैं, तो 1 लाख रुपए दुर्लभ जी हॉस्पिटल में बैंक में जमा कराए हमने। 18 दिन बाद में फिर हम घर आए थे छुट्टी लेके। तो रास्ते में एक झाड़ फूस वाला फिर मिल गया कि इसको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने तो बताया मेरे हस्बैंड ने कि भाई इसके ये प्रॉब्लम है। तो वो बोला कि मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, ये 3 दिन में एकदम से अपना सर उठा के अपने आप चलने लग जाएगी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड है आर्मी में। हाँ आर्मी में, वो आर्मी ड्यूटी करते हैं सर। आपको रास्ते में झाड़ फूक वाला मिलता है, जब आप हॉस्पिटल में इलाज करा ही रहे थे तो फिर आपने झाड़ फूक वालों से इलाज क्यों करवाया? वो बोला कि मैं गारंटी लेता हूँ इसको 3 दिन में, ये जैसे मैं उठती नहीं थी, मेरे से सर भी नहीं उठाया जाता था। तो वो बोला कि उसी टाइम उसने एक पानी में कुछ मंत्र के दिया था, मेरे को पानी पिलाया था। उसी टाइम मैंने ऐसे नाड़ी हिलाना ये सब कुछ करने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड को भी विश्वास हो गया कि हाँ ये ठीक कर देगा। क्या तांत्रिक ने आपको ठीक कर दिया? नहीं, वो 1 महीना एकदम ठीक सी रही थी, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 महीने के बाद में वही प्रॉब्लम, फिर लूज मोशन, लेटरिन जाना, ब्लीडिंग। तो हमने 1 लाख रुपए दे के वो दवाई तो फेंक दी थी और फिर हम उस हॉस्पिटल में गए नहीं। और वो बोला कि इसका जो भी भूत थे हमने वो निकाल दिए और जो भी इसकी
तो फिर आपने अपना इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाया? वो सर पहले हस्बैंड बोल रहे थे कि वो थे ना आर्मी में थे तो थोड़े बहुत पीछे भी थे, तो बोले कि यहीं सिविल में अच्छा इलाज होगा, यहीं करवा लेते हैं। तो फिर लास्ट में किसी ने बताया, उसके साथ के जो आर्मी में ड्यूटी करते हैं उनके साथ वाले थे, उन्होंने बोला कि यार तो आप यहाँ पे क्यों वो लूट रहे हो, आप दिल्ली जाओ, RR हॉस्पिटल दिल्ली में जाओ, वहाँ आपका अच्छे से इलाज होगा और वहाँ से दवाई लो आप। R&R हॉस्पिटल में हम पहुँचे थे 2010 में 1 जनवरी को। तो वहाँ आते ही वो जांच भी नहीं की थी मेरे को, ऐसे कंडीशन देख के, और डॉक्टर ने बोला कि बेटा आप बहुत लेट हो गए हो, आपको ज़िंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी और आपका ऐसे चलता रहेगा। फिर भी उन्होंने कोशिश की, मेरी इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी वगैरह की, अभी इंडोस्कोपी की वो कोलोनोस्कोपी की मैं रिपोर्ट भी लेके आई हूँ। और उससे उन्होंने बोला कि वो जब जांच की थी अंदर पेट में पाइप डाल के जांच की थी, तो उसमें पता चल गया कि उसकी, मेरे को बताया कि पूरी आपकी आंत ख़राब हो चुकी है, आपका इस कोई इलाज नहीं है, आपको ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, ऐसे चलता रहेगा, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा कभी कम, ऐसे ब्लीडिंग है। तो फिर मेरे को दवाई देना शुरू कर दिया था, फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत आराम था। उसके बाद में फिर मेरे 2011 में फिर कंडीशन वही ज़्यादा होने लगी थी, फीवर आने लगे थे, 10-10 दिन तक फीवर, जैसे एक महीने में मैं 25 दिन हॉस्पिटल में रहती थी और 5 दिन घर पे रहती थी। और फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला कि इसको इंजेक्शन लगाएंगे, एक लाख के इंजेक्शन लगाते थे मेरे, और 2011 और 12 में मेरे को 19 इंजेक्शन लगाए थे, एक लाख के एक इंजेक्शन लगता था मेरा। और ब्लड जैसे 6 पॉइंट ब्लड हो गया, फिर ब्लड चढ़ाना, ब्लड भी मेरा O नेगेटिव है, 21 यूनिट मेरा ब्लड चढ़ गया था 2014 से पहले, और फिर उनसे भी कोई आराम नहीं था। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि इसके आराम नहीं मिल रहा, ऑल इंडिया की टीम बुलाई, 35 डॉक्टर आए थे देखने के लिए। तो उन्हें सुबह से लेकर शाम तक चेक किया मेरे को, तो उन्हें बोला कि जो आप इसको इलाज चल रहा है, जो आप इसको दवाई दे रहे हैं, इम्प्लिक्सी में इंजेक्शन दे रहे हैं 1 लाख के, अगर उनसे ही कोई आराम नहीं है तो इसके नहीं आराम हो सकता, इसकी ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। हम बोले कि इसकी आंत भी हम बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी एज नहीं है अभी, और आंत दूसरी भी नहीं डल सकती, बगैर आंत के भी ये काम नहीं चला सकती। तो बोला इसको जो इंजेक्शन चल रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं वो बेस्ट है और इससे कोई इलाज नहीं है। तो उसके बाद में मेरे और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, फीवर बिल्कुल इतना इन्फेक्शन हो गया था पेट में बहुत ज़्यादा, क्यों आंत तो ख़राब थी, बड़ी आंत, पूरी आंत ख़राब हो चुकी थी। फिर बार बार एडमिट रह के मैं इतना सीख गई थी कि मैं खुद दूसरों के इंजेक्शन लगा दिया करती वहाँ पे, लेट महीने में 20-25 दिन एडमिट रहना। और फिर 2013 में टेजीसाइक्लिन इंजेक्शन लगाते थे मेरे 10-10 हज़ार के, वो भी उल्टा असर करने, 1 लाख का लगाते, वो 20 दिन आराम रहता, उसके बाद में फिर वही दिक्कत है, फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर 2013 में वो बताया था मेरे हस्बैंड को कि भाई ये हमने जो भी इलाज करना है वो कर दिया, हमने जो भी इसका इलाज कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो सब उसका उल्टा असर कर रही है। तो इसलिए आपको जहाँ भी इसको ले जाना है, जहाँ भी आपकी संतुष्टि है वहाँ ले जा सकते हैं। हमने जो भी इलाज करना है इसका कर दिया, ये बचेगी नहीं, इसकी कभी भी आंत फट सकती है, कभी भी ये मर सकती है। आप जहाँ भी इसको ले जाना चाहो ले जा सकते हो, हमने जो भी इसका इलाज करना है कर लिया। बहन जी, आपको ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर आपको देख चुके थे और उन्होंने भी आपके पति को जवाब दे दिया था कि अब इनका जो इलाज था हमने इस लेवल तक कर दिया है कि अब आगे इनके लिए कोई भी चारा नहीं बचता है और आगे इनके लिए इलाज अब कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद आपने क्या किया और फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे पहुँचे? जी मैं एडमिट थी तो मेरे हस्बैंड को बता दिया था डॉक्टर ने कि भाई ये ख़त्म होगी। तो अगर जिस इंसान को ऐसे बता दे कि भाई तेरी वाइफ ख़त्म होगी तो उसको तो आपको पता ही है कैसा वो महसूस होगा। तो वो ऐसे दवाई लेने, उसी हॉस्पिटल में दवाई मिलती है तो साइड में दवाई लेने गए थे, तो उन्हें वहाँ कोई उस आर्मी का ही था भगत, तो उसने बोला कि आप दुखी से दिख रहे हो मेरे को। तो बोले, मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ यार मैं दुखी हूँ, मेरी ऐसे वाइफ की ऐसी प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ऐसे बता दिया, जवाब दे दिया, मैं क्या करूँ अभी।
जितनी मेरे को सेवा करनी है मैं तो करूँगा। अभी मैं तो बचा नहीं सकता, नए डॉक्टर बचा सकते हैं, हमारे कोई बस की बात नहीं है बोलो इसको बचाना। तो वो बोला कि यार एक बार मेरे कहने से आप जहाँ बोले हो वहाँ जाना, बरवाड़ा आश्रम में जाना, और आप साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का बोले प्रोग्राम आता है, और वो 7:30 से 8:30 तक प्रोग्राम आता है, तो वो देखना आप, और एक बार मेरे कहने से वहाँ जाना। तो ये बोले कि यार मैं इनके चक्रों में बहुत गिर लिया, फिर लिया, हमने सब जगह वो गए, देवी देवताओं के हम सब चक्कर काट लिए, भगवान तो बोले है ही नहीं। तो बोले ठीक है तेरे कहने से मैं चला जाऊँगा, अगर ठीक है बच जाएगी तो। फिर हमने सत्संग सुना, थोड़ा बहुत ज्ञान समझ में आया, और बोला कि मेरा तो ऐसे है कि चलो हम चलते हैं बरवाड़ा आश्रम में। फिर मेरे को गाड़ी में लेके बरवाड़ा आश्रम में लेके गए। तो आश्रम में जाते ही बोला कि भाई आपको ये नाम दिया जाएगा, ये नियम है, जो भी नियम है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली थी। फिर तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी वो बीमारी ठीक हुई जो ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को लाभ मैं बताती हूँ, इतने लाभ मिले मैं बता नहीं सकती, इतने लाभ मिले मेरे को बहुत ज़्यादा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को तुरंत डॉक्टर ने बोला था कि इसकी ये नहीं बचेगी, इसकी आंत पेट फट के और ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे वही हुआ था, मेरा पेट फूट गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा यहाँ से डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, नहीं इसका अभी एज नहीं है। मेरा 28 kg वेट था, और 28 kg वेट से मेरा 54 kg वेट हो गया। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका कितना आराम मिला है, कितना नहीं मिला है। उसके बाद में मेरा ऑपरेशन किया, और 8 घंटा मेरा ऑपरेशन चला। तो डॉक्टर ने, वही डॉक्टर बोल रहे थे कि इसकी पूरी आंत ख़राब हो चुकी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। और वही डॉक्टर ऑपरेशन करके लेके आए थे। तो वो डॉक्टर बोल रहे थे कि डॉक्टर खुद आप देख के मेरे को हैरान हो गए कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया, इसकी तो पूरी आंत ख़राब हो चुकी थी, ये कैसे हो सकता है, इसकी पूरी आंत अंदर बिल्कुल 16 साल की बच्ची की आंत कैसे हो सकती है, ये तो एक चमत्कार ही है। सर सबसे बड़ी हैरानी की तो ये बात है कि मेरी पूरी आंतें ख़राब, और उसके साथ में मेरे प्रेगनेंसी, और वो भी बेटी, और एकदम स्वस्थ है। ये जो आपके हाथ में रिपोर्ट है, ये कहाँ की रिपोर्ट है? पहले आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए। जी, R&R हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, और ये 2010 और 12 की वो है जो मेरी कोलोनोस्कोपी की थी, कि डॉक्टर ने बताया था कि इसकी पूरी आंतें ख़राब हो चुकी है। वो रिपोर्ट मैं लेके आई हूँ। हमारे कैमरे में दिखाएं। देखो मेरी आंतें कैसे अंदर से ख़राब हो चुकी है, पूरी आंत ख़राब हो चुकी थी, कैसे छाले छाले ब्लड वो आप देख सकते हो। ये 2010 की रिपोर्ट है, ये 2012 की रिपोर्ट है। ये आर्मी हॉस्पिटल है? हाँ जी, ये आर्मी हॉस्पिटल है, धौलाकुआं के पास में, R&R हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट में। किस डॉक्टर ने आपका इलाज किया ये कर्नल डॉक्टर राहुल जैन ने। और अब आप अपनी बेटी से मिलवाइए, रिपोर्ट रख दीजिए। अपनी बेटी को उठा करके हमारे दर्शकों से मिलवाइए कि आपकी जो बेटी है अभी कितने साल की हो चुकी है। जी ये मेरी बेटी है, और अभी ये 3.5 साल की हो गई है, और बिल्कुल स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ही ये स्वस्थ है बिल्कुल। जी, ये भी हैरान करने वाली बात है कि आपकी आंतें बाहर हैं, फटी हुई है, निकली हुई है, फिर भी आपने अपनी बेटी को ऐसे गोद में उठा लिया है। इसका वेट कितना है? इसका वेट है, अभी कई दिन पहले मैंने चेक किया था तो 16 kg वेट है, पर अभी ये संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा कि मैं इसको गोद में ले रखी हूँ, और मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मेरी आंतें भी बाहर है। आप प्लीज़ इनको नीचे उतार दीजिए। हमारे को बल्कि डर लग रहा है कि आपकी आंतें बाहर हैं, फिर भी आप इतना वेट कैसे उठा पा रहे हैं, और ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बेटी थी गर्भ में, वो बिल्कुल सुरक्षित है अब, और आपके साथ भी है 3 साल से। आप भी बिल्कुल स्वस्थ है। आप भगत समाज को क्या कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? भगत समाज को मैं यही बताना चाहूँगी कि संदेश देने लायक तो नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहे हैं, जो भी बुक दे रहे हैं, वो सब अपना मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भव न लगता दार। क्यों मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है, तो वो भक्ति करने के लिए मिलता है। ये नहीं कि वो अपना बस बच्चा करा, अपना पालन पोषण किया और गंवा दिया, बस हमारा तो हो गया काम। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, सब गाय भैंस, ये तो सब वो भी करते हैं कि अपने बच्चों का लालन पोषण करना है।
देखिए, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए बहुत कम समय हुआ था, उसके बाद भी आपका संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति ऐसा भाव है, उनके प्रति आपकी बहुत आस्था है, इसके पीछे क्या कारण है? सर मैं ये कहना चाहूँगी, कोटी को क्या चाहिए काया, निर्धन को क्या चाहिए माया, और जो आर्थिक रूप से जो भी परेशानी है, जो भी शारीरिक रूप से परेशानी है, वो सब संत रामपाल जी महाराज के पास पूरा इलाज है इनके बारे में। जो आपके पति है वो पहले मानते नहीं थे, वो आस्तिक नहीं थे, एक तरह से वो नास्तिक हो चुके थे, वो मानते नहीं थे कि भगवान है, वो कहते थे कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज वो क्या मानते हैं जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं? वो अभी मेरे से भी ज़्यादा विश्वास है उनको कि ये भगवान है, भगवान है, हर जगह भगवान है, कि मेरे साथ भी भगवान रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज एनी टाइम मेरे साथ रहते हैं और वो मेरे से भी ज़्यादा विश्वास है उनका। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर मैं तो सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। जी सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 9 से 11 मार्च 2025 को 3 दिवसीय भव्य महासमागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का अखंड पाठ, संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग, दहेज मुक्त विवाह, विशाल भंडारा तथा अनोखी आध्यात्मिक प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर, निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर भी लगाए जाएंगे। इस महासमागम का आयोजन नेपाल सहित भारत के सभी 11 सतलोक आश्रमों में आयोजित किया जाएगा। हमारे सतलोक आश्रमों का पता है: सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम सोनीपत हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। इस महासमागम में आप परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6477394641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 मार्च 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।